अपने पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब विभव और विभवांतर, बात सीधी है। मैंने कोई एक जगह है, वहाँ पे मैंने फील्ड बना रखा है। मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर जैसे अपने पिछले लेक्चर में भी बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पहले से बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब क्या करना है, कोई एक चार्ज है और उस चार्ज को मैं कह रहा हूँ Q0 चार्ज है, और आपको पता है Q0 चार्ज है, इसको आप कहते हो परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को मैं लेके आता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं उसको लेके आता हूँ टेस्ट चार्ज Q0 को किसी भी पॉइंट से। मान लीजिए यहाँ पर था, ये कौन सा पॉइंट था, कोई A पॉइंट था। A पॉइंट से इसको B पॉइंट तक मैं नीचे ला रहा हूँ, समझ रहे हो। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है, WAB, ठीक है। तो WAB वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो वर्क करना पड़ रहा है, इस वर्क के अंदर मैं डिवाइड कर दूं Q0 का ही, तो वो जो आंसर आएगा वो होगा VB माइनस VA। यहाँ का विभव है VB, पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल है VA। तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, VB माइनस VA क्या आ जाएगा, WAB बाई Q0, ये आ जाएगा। यूनिट इसकी क्लियर दिख रही है, जूल पर कुलाम, और जूल पर कुलाम को वोल्ट भी कहते हैं, सही है ना। जूल पर कुलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। अब ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई पूछे पोटेंशियल क्या होता है, अगर कोई पोटेंशियल पूछे तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। देखो मैं इसका डेरिवेशन करूंगा अभी, पहले से इसको ध्यान रखना। पोटेंशियल का फार्मूला होता है V बराबर KQ अपॉन R होता है ना। अगर R को मैं कर दूं अनंत, इनफाइनाइट, तो V हो जाएगा 0। इसका मतलब इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी अनंत के ऊपर विभव क्या होता है, 0, और उसको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। यानी कि रेफरेंस का मतलब निर्देश बिंदु, जिस बिंदु पर पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल 0 कहीं हो ही नहीं सकता, एक ही जगह हो सकता है, अनंत पर, क्योंकि अनंत होगा और तभी तो V 0 होगा। तो अनंत पर पोटेंशियल 0 होगा। यानी कि कोई पॉइंट P है, ओके, इस पॉइंट P पर मेरे को लेके आना है किसी चार्ज को, तो मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ तो V इन्फिनिटी तो 0 ही होता है, 0 वोल्ट। अभी बताया ना मैंने, VP के ऊपर मान लीजिए VP पे V वोल्ट है, तो यहाँ तक लाने में वर्क डन, और V इन्फिनिटी 0 है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 का ही यूज करूंगा। फ्रॉम 1 पे ध्यान दो, मैं VA, ये VB माइनस VA, तो यहाँ पर VP माइनस V अनंत, सही है ना, ओके। ये बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट यही होता है, इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P, और V इनफाइनाइट, W इनफाइनाइट टू P को मैं सीधा W लिख देता हूं, चलो, डिवाइडेड बाई Q0। तो VP तो V है, VP तो V मैंने माना है, और मुझे पता है V इन्फिनिटी 0 होता है, मुझे ये भी पता है V इन्फिनिटी ये है, W इनफाइनाइट P भी मैंने W माना, तो सीधी सी बात है V की वैल्यू आ गई W बाई Q0। तो अब से आप पोटेंशियल की बात करोगे, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट होती है। वोल्ट को जूल पर कुलाम कह देते हो, ऊपर जूल है नीचे कुलाम है, जूल पर कुलाम कह सकते हो। इसकी डायमेंशन भी बना सकते हो। कोई आपसे पूछे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, विभव की विमा, तो वो तो बहुत ही आसान है। विमा बनाने में क्या है, ऊपर क्या है, जूल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है m1 L1 T माइनस 2, तो ये हो जाएगा m1 L2 T माइनस 2, है ना, क्योंकि विस्थापन का और गुणा हो गया, डिवाइडेड बाई कुलाम। Q बराबर IT होता है, पता है ना, तो IT का मतलब m0 L1 T1, तो जो भी आ रहा है m1 L1 माइनस हो जाएगा जाके माइनस T माइनस 3, ठीक, A1 होता है भाई, L तो 0 ही होता है, T1 A1 होता है, I का A1, T का T1, तो ये ऊपर चला जाएगा A की पावर -1। ये पोटेंशियल की डायमेंशन आ जाएगी, यही पोटेंशियल डिफरेंस की है। अब इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, यानी कि इस फार्मूले के डेरिवेशन में आप
जो हेडिंग इसकी पड़ती है वो क्या क्या आप पॉइंट क्या लगेगा, हम निकालेंगे पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। 12वीं में भी पढ़ा हुआ है और ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं। कोई पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है प्लस का Q, उसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट P पे विभव की गणना करनी है। समझ पा रहे हो कि आप P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना है, जो V वोल्ट है वहाँ पे P इक्वल टू V है। तो इसको समझने के लिए क्या करूँगा, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आऊँगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज प्लस Q0, इनफाइनाइट से लेके आऊँगा यहाँ तक, और वर्क डन देखूँगा इन्फिनिटी टू P जो W है, W इन्फिनिटी P, W माने वर्क डन देख लूँगा और वर्क डन में डिवाइड कर दूंगा Q0 का, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आ रही है बात? वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन उससे पहले हमने जब रेखा समाकल आपको पढ़ाया है अभी अभी पिछले लेक्चर में बात की, उसमें क्या बताया था, समाकलन इंटीग्रेशन E.dl, आगे माइनस लगा था, वो पोटेंशियल होता है, पता है ना आपको। E.dl को E.dr लिख लो, यानी कि V क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा हूं, कहां तक आ रहा हूं, R डिस्टेंस पर, इससे R डिस्टेंस पर आ रहा हूं, ओके, E.dr। अब देखना पड़ेगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अरे भाई इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/r², कल ही तो किया था, है ना, KQ/r²। तो ये E की वैल्यू KQ/r² है ना, ये हमें पता है। E और dr एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर ये ऐसे आएगा इसके ऊपर ही, E और dr एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि पैरेलल। तो जब आप E.dr सॉल्व करोगे वो सीधा हो जाएगा E.dr cos 0 डिग्री, तो E.dr क्या आ जाएगा, सीधी सीधी बात है E.dr आ जाएगा, पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू R E.dr, E की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दोगे KQ/r, V आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू R KQ/r² dr, r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/r, इंटीग्रेशन, यही होता है। r⁻², ऊपर चला गया तो r⁻n, n+1/n+1, उससे ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, KQ पहले रख दीजिए R, 1/r, फिर रख दीजिए 1/∞, सिंस 1/∞ 0 हो गया, आंसर आ गया KQ/r। क्लियर? तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन हो जाता है। ये पोटेंशियल का जो मेन आपका इसकी चीज़ थी वो हमने समझ ली है, ठीक है, पोटेंशियल खत्म हो गया।